हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज़ुबैर कैलाश और आप देख रहे हैं प्रिंस टीवी। एक ऐसा शख्स जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया, ना सिर्फ वो बच्चों को कत्ल करता था बल्कि कत्ल करने के बाद उनकी लाशों के टुकड़े करके तेजाब के भरे ड्रम में डालकर उन्हें गाल देता था और बाद में उनकी लाशों को दरिया में बहा देता था। और जब ये सफाक कातिल पकड़ा गया तो क्या क्या एतराफात सामने आए और किस तरह अदालत ने इस सीरियल किलर को सजा सुना, जानिए इस वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियो से आपको आगाही मिलती। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जावेद इकबाल, जिसकी पैदाइश 8 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुई। जावेद इकबाल की फैमिली में उसके 5 बहन भाई थे, जिनमें जावेद इकबाल का नंबर 6 था। जावेद इकबाल के वालिद साहब एक ताजर थे और जावेद इकबाल बजाते खुद एक पढ़ा लिखा और बाशऊर इंसान था। उसने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर से इंटरमीडिएट किया। 1978 में उसने स्टील का कारोबार शुरू किया। इकबाल कुछ लड़कों के साथ एक अलग हवेली में रहा करता था जो शादबाग में वाक़या। 30 दिसंबर 1999 को इकबाल ने पुलिस और एक अखबारी मदीर खावर नईम हाशमी को एक खत लिखा जिसमें उसने 100 बच्चों के कत्ल का एतराफ किया जिनकी उम्रें 6 से 16 साल के दरमियान थी। उसने साथ में ये भी एतराफ किया कि उसने उन बच्चों को गला घूंट कर मारा और उनके जिस्म के कई टुकड़े किए। वो उन बच्चों को जो घर से भागे थे या सड़क किनारे रहने वाले यतीम लावारिस बच्चे थे उनको निशाना बनाया करता था। नेज कत्ल के बाद उनके जिस्म को तेजाब में डाल दिया करता था। उसके बाद वो उसे दरिया में बहा दिया करता। जब पुलिस और रिपोर्टर उसके घर गए तो उन्होंने कई निशाना बनने वालों की तस्वीरें पाई। नेज दीवारों पे खून के छींटे और उन्हें जंजीरें भी मिली जो इकबाल के मुताबिक गला घोंटने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उन तमाम चीजों पर मुजरिम ने तहरीरें लिखी थी जो इन चीजों के तारुफ में थी। नेज पुलिस वालों को एक बैग भी मिला जिसमें तेजाब और जिस्मानी बकाया जा, जिस पर मुजरिम ने यह भी लिखा था कि उसे मैंने इसलिए ठिकाने नहीं लगाया ताकि हकाम को सबूत मिल सके। इकबाल जावेद के अतराफी खत के महीने बाद पुलिस कई दिनों तक गुमशुदा और मकतूल बच्चों के वालिदैन से तफ्तीश करते रहे। 80 से जायद की शनाख्त उनके अहले खाना की मदद से कर ली गई थी। इकबाल के घर में मौजूद ढेर से कई बच्चों की तस्वीर और उनके कपड़े भी मिले। 2001 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक जावेद इकबाल का मकसद मासूम बच्चों को अपनी तरफ रागिब करना था, जिसके लिए उसने शादबाग में एक वीडियो गेम की दुकान खोली। वो मासूम बच्चों को कम कीमत में टोकन दिया करता था, बल्कि कभी कभी तो मुफ्त भी दे दिया करता था। वो अपनी दुकान में 100 रुपए का नोट जानबूझकर गिराया करता था और देखता था कौन सा बच्चा उसे उठा रहा है। फिर वो ऐलान करवाता कि पैसे गिर गए हैं, जिसके बाद सबकी तलाशी लेता। बाद वो बच्चे को पकड़कर एक कमरे में ले जाता था और उसे ज्यादती का निशाना बनाकर ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए उठाए हुए पैसे वापस उसे ही दे देता था। मुख्तलिफ रिपोर्ट के मुताबिक जब अवाम ने बच्चों को उसकी दुकान पर भेजना बंद कर दिया तो इकबाल ने फैशन एक्वेरियम की दुकान खोली। बादशाह लड़कों को अपने ही तरफ रागब करने के लिए जिम भी खोला। इकबाल ने एक एयर कंडीशनर स्कूल भी खोला लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। उसने एक दुकान भी खोली जिसमें बाजार से कम कीमत पर अशिया फरोख्त करता था, जो सिर्फ चंद हफ्तों के लिए जारी रही। 30 दिसंबर 1999 को जावेद इकबाल ने एक उर्दू अखबार के दफ्तर पहुंचकर कहा, मैं जावेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का कातिल। मुझे नफरत है इस दुनिया से, अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे 100 बच्चों को कत्ल करने पर कोई अफसोस नहीं है। उसका कहना था कि मैं 500 लोगों को मार सकता था, कोई मसला नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि 100 बच्चों का जिसे मैं तोड़ना नहीं चाहता था। इकबाल ने अखबार को बताया उसने पुलिस से इंतकाम के लिए ये सब किया। उसने बताया कि 90 की दहाई में उसे पुलिस ने बच्चों से ज्यादती के इल्जाम में तफ्तीश की थी मगर कोई इल्जाम आयद ना हो सका। उसका कहना था कि दौरान तफ्तीश मुझ पर शदीद तशद्दुद किया गया, मेरा सर फाड़ दिया गया, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, मुझे माजूर कर दिया गया था, मुझे इस दुनिया से नफरत। इकबाल ने कहा कि मेरी माँ मेरे लिए रोई थी, मैं चाहता था कि 100 माएं अपने बच्चों के लिए रोएं। अदालत में केस की समाअत के दौरान जज ने मुल्क की तारीख के सफाक तरीन कातिल पर फर्द जुर्म आयद करते हुए कहा कि मुल्ज़मान को उसी तरह सजा दी जाए जिस तरह उन्होंने मासूम बच्चों को कत्ल किया। जज ने अपने फैसले में कहा, तुम्हें मुतासरा बच्चों के वालिदैन के सामने फांसी दी जाएगी और इसके बाद तुम्हारी लाश के 100 टुकड़े करके उसी तरह तेजाब में डाल दिया जाएगा। ताहम उस वक्त की हुकूमत ने ऐसा करने ना दिया। उनका कहना था कि ये कानून के खिलाफ है। मार्च सन 2000 में 100 बच्चों के कत्ल के इल्जाम में 43 साला इकबाल को सजाए मौत सुना दी गई थी। एक साल बाद इकबाल और उसके मुबीना साथी ने जेल में जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी, जिससे उस सफाक कातिल का सफाया हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।